टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स एडुटेरिया का मैगज़ीन कंप्लीट कर रहे थे और इस मैगज़ीन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक पहले बना चुके हैं। आज हम लोग 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तथा बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्कथन के बारे में चयन कीजिए। तथा बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि 2022 से 27 तक के लिए है। तथा बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो इसमें पूछा सत्य कथन कौन है, तो सत्य कथन है आपका तीनों है। कब है? तीनों है, ये भी है और ये भी और ये भी है, तीनों है। तो कब से कब के? 2022 से लेकर 2027 तक के लिए है और ये 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। 10 वर्ष में 10 लाख रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को पिंक बस सेवा की पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और कहाँ शुरू किया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया जी? दरभंगा में। तो ये 5 स्टेट है। कहाँ? अब मैप के थोड़ी याद की, थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। कहाँ कहाँ है जी? पहले तो पटना हो गया, ठीक है। पटना के बाद कहाँ है? ऊपर की ओर चल रहे हैं। पटना के बाद कहाँ है? पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ है? यहाँ पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, ऊपर हो गया। मुजफ्फरपुर ऊपर ही हो गया। भागलपुर आपका ये कोना में आ गया। फिर दरभंगा आपका यहाँ पे आ गया। तो ये 5 जगह पे है। कहाँ कहाँ हो गया? तो पटना हो गया, फिर दरभंगा, मुजफ्फरपुर एक जगह पे हो गया, फिर इधर पूर्णिया, इस कोना में भागलपुर, 5 जगह पे हो गया। तो इस 5 जगह में क्या गया है? शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? मेजर ध्यानचंद खेल परिसर कहाँ बनाया गया है? तो बनाया गया गया जी में। गया में बनाया गया मेजर ध्यानचंद खेल परिसर। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पूरे भारत में 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ये बिहार के 6 जिला था इसमें। बिहार के 6 जिला में किया गया। कहाँ कहाँ किया? पटना में किया गया, पूर्णिया में किया गया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और एक कहाँ पे किया गया था? एक और कहाँ किया गया है? तो कटिहार में भी किया गया था। चलिए इसका भी मैप देखते हैं कहाँ कहाँ किया गया है। ऐसे तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कितना जिला में किया गया था। तो ये 6 जिला में किया गया है। पिंक बस 5 जिला में शुरू किया गया है, 5 जिला में, ठीक है। तो ये 6 जिला कौन कौन है आपका? एक हो गया पटना, पटना के बाद पूर्णिया हो गया, पूर्णिया के बाद यहाँ पे किशनगंज हो गया, फिर अररिया यहाँ पे आ गया, बेगूसराय आपका बीच में आ गया और एक कौन हो गया? कटिहार आ गया, कटिहार आपका यहाँ पे आ गया। तो 6 जिला में किया गया था। 3 ज़्यादा सा पूर्वी जिला में किया गया। कहाँ कहाँ? यहाँ पे अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, यहाँ पूर्णिया हो गया, यहाँ पे भागलपुर हो गया, यहाँ पे बेगूसराय हो गया, एक पटना में किया गया। ये 6 जगह पे किया गया था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन कौन किया जी है? तो मोदी जी आए थे करने के लिए। बिहार के मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2050 से सम्मानित किया गया है। यह किस जिले में है? तो ये कहाँ है आपका? समस्तीपुर में है। जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवर हॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? जमालपुर रेल खाना में किसके द्वारा किया गया? तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। कहाँ? जमालपुर रेल खाना। बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी की 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। कहाँ हुआ? तो नालंदा, राजगीर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य के कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय राज्य लिंक परियोजना को बिहार राज्य की, ये कहाँ का है? बिहार राज्य की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKY-AIBP के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो कोसी मेची जो अंतर्राज्यीय जो लिंक परियोजना है वो कहाँ, किसके अंतर्गत में है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ, तथा इसका PMKSY-AIBP इसके अंतर्गत में इसको शामिल कर दिया गया है। बिहार का ही है। नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितने रुपये की पुरस्कार राशि दी है? उस वैभव सूर्यवंशी को कितना दिया गया? 10 लाख रुपये दिया। कितना दिया गया है? 10 लाख रुपया। कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं, आपको पता होना चाहिए। बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू किया गया है? बैटरी भंडार सौर परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया लखीसराय में। मिलाइए, महोत्सव कहाँ होता है और आयोजन स्थल कहाँ है? तो अब ये देखिए, थावे महोत्सव कहाँ होता है? थावे महोत्सव होता है आपका गोपालगंज में होता है। थावे महोत्सव कहाँ होता है? गोपालगंज में होता है। तो 1 का 2 हो गया, तो यहीं पे पहला मिल गया आपका, बात ख़त्म। फिर कहता तपोवन महोत्सव कहाँ है? तपोवन महोत्सव गया जी में होता है। तपोवन गया जी में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो श्रावणी मेला कहाँ लगता है? ये आपका C का 3 हो जाएगा, सुल्तानगंज, मुंगेर और बांका में। सुल्तानगंज, मुंगेर और बांका में श्रावणी मेला लगता है। और मकर मेला कहाँ? राजगीर में मकर मेला लगता है।
ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड बिहार सरकार के कृषि विभाग के कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल में कौन सा पदक दिया गया है? तथा ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में बिहार सरकार को, बिहार कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल का कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड क्या है? हम लोग को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसमें कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल। बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है? बाल विवाह को रोकने के लिए किसके अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स बनाया गया जी? ये बनाया गया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। कौन? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। अगस्त 2025 में बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार होगा? तो ये कहाँ बनकर होगा जी? आपको पता है अभी पूर्णिया में होगा। कितने नंबर का है? चौथे नंबर का है। आपको पता है एक पटना है, याद रखिए। दूसरा कौन है? गया है। तीसरा अभी कौन हुआ था? दरभंगा बना था। चौथा कौन हो गया? पूर्णिया हो गया। प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में बिहार को कौन सा स्थापना दिवस था? 2025 में कौन सा स्थापना दिवस था हमारा? तो आपको ये पता है, 1912 से जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? लगभग 116 का 113वां आ जाएगा। बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने 8 स्टोन भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? 8 स्टोन कहाँ का सबसे पुराना था? तो ये कहाँ का था? तो ये था आपका गया का 8 स्टोन था। 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिन्हें बिहार में कुल 12 पदक जीते। तो 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में बिहार ने कुल 12 पदक जीते। इसमें बिहार में इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 12 पदक में कितना स्वर्ण पदक है हम लोग का, वो पूछ रहा है। तो इसमें एक स्वर्ण पदक पहली बार जीता है। समझ रहे हैं? इतिहास रचा है। एक स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रखा है। कितना पदक है टोटल? 12 पदक जीते हम लोग। 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि करने वाला बिहार का क्रमशः जिला कौन है? तो सर्वाधिक वन का वृद्धि कहाँ किया गया है? तो वन वृद्धि सबसे ज़्यादा वन कहाँ हुआ वृद्धि? मधुबनी में, भागलपुर में, पूर्वी चंपारण में, भागलपुर में। सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुआ आपका? तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा हुआ, फिर मधुबनी में हुआ, पूर्वी चंपारण। एक मिनट, डेटा को थोड़ा क्लियरिफाई करना चाह रहे हैं लोग। तो ये भागलपुर में था, बड़ा कन्फ्यूजन है उनको इसमें। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ क्या है? हाँ, भागलपुर मधुबनी में, पूर्वी चंपारण। सही है, भागलपुर मधुबनी पूर्वी चंपारण में। सही है, भागलपुर में हुआ है, मधुबनी में हुआ, पूर्वी चंपारण में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सूची को मिलान कीजिए। मिलान करना है। तो कहता है कि कौन किसका क्या है? कहता है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कब किया जाएगा? सिकल सेल एनीमिया कब है जी? तो आपका ए का 4 हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया 2047 का है। ठीक है, ए का 4 आपको यहीं पे मिल गया। मलेरिया कब ख़त्म करना था जी? मलेरिया ख़त्म करना है 2030 में। मलेरिया 2030 में करना है। हेपेटाइटिस कब ख़त्म करना है? ये भी 2030 में, मलेरिया, हेपेटाइटिस। और हरित आवरण को बढ़ाकर 17% करना है, ये 2028 में। ये हरित आवरण 17% कब तक करना है? 2028 में। 2017% करना है, 2028 में करना है। ठीक है। सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध कहाँ से है? किस चीज़ से है? कहता है कि ये उदयपुर का चीज़ के हैं, तो ये पर्वतारोहण के हैं, पर्वतारोही है। और उदय कुमार कहाँ के हैं? सारण के हैं। ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार दिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार दिया गया है। ये पर्वतारोही हैं। कहाँ के हैं? तो सारण के हैं। बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार गौरैया ऐप है। यह किस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है? इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्रालय सीधे पूछ रहा है आपको, ये समझिए। तो पर्यावरण मंत्रालय हमारे कौन है? तो सुनील कुमार जी हैं। कौन? डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार क्या है? पर्यावरण मंत्रालय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग में टीम ने किस राज्य के टीम को हराकर जीता है? कहता खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है, बिहार अपना स्वर्ण पदक जीता है सेपक टकरा में। वो किस टीम को हरा के सेपक टकरा जीता है? तो ये जीता है किसको हरा के? मणिपुर को हरा के। किसको हरा के जीता है? मणिपुर को हराया है। और हम लोग सेपक टकरा में गोल्ड मेडल जीते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुवायम नबी साहब का निधन हो गया। स्वर्गीय सुवायम नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? तो ये सुमायब नबी साहब जो हैं, वो इनका निधन हुआ है। ये क्या थे? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सुमायब नबी साहब। तो ये कौन विभाग के मंत्री थे?
तो ये इनका विभाग मंत्री क्या था जी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में, सुआमेव नबी साहब। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत कितना किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25-26 में कितना किलोमीटर ग्रामीण का लक्ष्य रखा गया है जी? तो रखा गया है 6000 किलोमीटर। कितना? 6000 किलोमीटर ग्रामीण रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया, ग्रामीण पथ बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025-26 में 6000। कहता है 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन बताइए। कहता है कि राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स कितने नंबर का? 20 नंबर का असत्य कथन पूछ रहा है। कहता है कि इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। ठीक है, बात सही है। बिहार में इसका आयोजन दूसरा बार किया? नहीं जी, पहला बार हुआ है। राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स जो हुआ है ये पहला बार हुआ बिहार में। असत्य कथन इसका यही हो गया। दिव्यांश कुमार भागलपुर ने 100 मीटर रैंक में कांस्य पदक जीता है। तो कहता है कि राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स जो हुआ है पहला बार, उसमें कांस्य पदक कौन जीता? दिव्यांश कुमार भागलपुर ने कांस्य पदक जीता। क्या चीज़? कांस्य पदक, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। आकाश कुमार गोपालगंज के हेप्टाथलॉन में कांस्य पदक ये भी जीते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो पाटलिपुत्र में किया गया है। दिव्यांश कुमार 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल, आकाश कुमार भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हेप्टाथलॉन में। अब ये उत्पाद है और संबंधित क्षेत्र है, कहाँ से क्या क्या है। सिलाव खाजा आपको पता होना चाहिए, राजगीर नालंदा में। सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 2 है। चलिए ठीक है। फिर कहता है कि कतरनी चावल 27 नंबर है जी। कहता है कि मरचा चावल कहाँ का? मरचा चावल कहाँ है? पश्चिम बंगाल का है। मरचा चावल कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। मंजूसा कला जो वर्तमान भागलपुर में, मंजूसा कला तो पहले से भागलपुर लिख दिया है, तो ये कहाँ है? अंग प्रदेश में हो जाएगा। और क्या? ये अंग प्रदेश में तो भागलपुर ही आ रहा है ना, वही तो हो गया। सिलाव खाजा राजगीर में, कतरनी चावल भागलपुर का, कतरनी चावल भी भागलपुर का है। भागलपुर में देखिए जर्दालू आम भी है, GI टैग जर्दालू आम को मिला है। टेसर सिल्क को भी मिला है। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट आया है, शायद मोटर व्हीकल जो ऑफिसर का जो था उसमें यही सवाल पूछ दिया कि भागलपुर में GI टैग किसको मिला, ये दोनों ऑप्शन दे दिया है। अब क्या आयोग अनुसार इसका मानता हो तो भगवान जाने। तो टेसर सिल्क भी है, जर्दालू आम भी है। सोन नदी पे बनने वाला कदवन जलाशय, सोन नदी पे कदवन जलाशय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो कदवन जलाशय का नाम क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया इंद्रपुरी जलाशय। क्या है? इंद्रपुरी जलाशय। तो ये इंद्रपुरी जलाशय जो है वो कौन नदी पे बनाया जा रहा है? तो सोन नदी पे बनाया जा रहा है। पहले इसका कदवन जलाशय नाम था। केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पे है। बिहार का स्थान कौन है जल जीवन सर्वेक्षण में? तो बिहार में कौन सा स्थान है जी? तो कहता है कि बिहार 9वें स्थान पे है। कितने नंबर पे है? तो जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पे है और बिहार हमारा 9वें स्थान पे, 9वें स्थान पे बिहार है। उद्योग और पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? तो उद्योग मंत्री हमारे कौन हैं? तो उद्योग मंत्री हमारे नीतीश मिश्रा जी हैं। तो नीतीश मिश्रा जी को लंदन में यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। लंदन में एशिया यूके अचीवर से नीतीश कुमार, उद्योग पर्यटन मंत्री को दिया गया है। बिहार के संदर्भ में रामसर स्तर के बारे में असत्य कथन बताइए। बिहार में कुल 3 रामसर स्तर हो गए हैं, बात सही है। क्या है? बात सही है। सबसे अंतिम नागी पक्षी अभयारण्य जमुई को शामिल किया गया है। नागी की लास्ट नकटी है जी, ये नकटी है, तो ये आपका असत्य, ये आपका गलत हो गया। बिहार का पहला रामसर स्तर कांवर झील था जो बूढ़ी गंडक के निर्मित है, बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्मित है, बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्मित है। ये बात सही है। तो गलत कौन है जी? तो केवल ये है, 31 का भी गलत हो जाएगा। ये नागी नहीं बल्कि क्या है? नाकटी। बिहार सरकार ने हाल में ही कितने यूनिट फ्री बिजली देगा? 125 यूनिट। नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया है। भारतीय टीम का हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के किस जिला की रहने वाली है? तो कह रहा है कि खो खो विश्व कप जो महिला का हुआ है, महिला खो खो विश्व कप है, वो भारत जीत गया है। खो खो विश्व कप है वो महिला जीत गई है। नेपाल में आयोजित किया, खो खो आयोजित किया गया है, महिला भी जीता है, पुरुष भी जीता है। फिर इसमें मोनिका कुमारी भी थी टीम में। ये कहाँ की रहने वाली है? तो मोनिका कुमारी रहने वाली है भागलपुर की रहने वाली है। कहाँ की? भागलपुर की रहने वाली है। स्पैरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार का किस जिला से संबंध है? स्पैरोमैन कहाँ के हैं ये? 34 का सी, पूर्णिया के रहने वाले हैं। स्पैरोमैन कहाँ के रहने हैं? पूर्णिया के रहने वाले स्पैरोमैन। बिहार के किस शिक्षक को
गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड किसको दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण अवार्ड, इनका नाम क्या है? गांधीनगर में इनको दिया गया है, तो इनका नाम क्या है? नीतू शाही। नीतू शाही नाम है, इनको पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड दिया गया नीतू शाही जी को। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है? बताया कि बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? सीतामढ़ी में किया जा रहा है। बीज बनाया जा रहा है सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में कौन सा जगह भी पूछ दिया है? मुरादपुर में। कहाँ पे? मुरादपुर में, मुरादपुर सीतामढ़ी, ये नाम याद रखिएगा। सीतामढ़ी में बीज प्रसंस्करण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के आधार पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जिला को मिलाइए। कहाँ होता है? चावल कहाँ होता है आपका जी? चावल आपका होता है पूर्णिया में। चावल होता है आपका पूर्णिया में, सॉरी रोहतास में। तो ए हो जाएगा और ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। दलहन कहाँ है आपका? पटना में है। दलहन आपका पटना में हो गया। मक्का कहाँ है? तो मक्का आपका हो जाएगा पूर्णिया में। और गन्ना कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। ये 4 हो गया। कहता है निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहाँ नौका रैली का आयोजन किया गया था? तो नौका रैली पटना में, बिहार में पहली बार कहाँ किया गया है? तो ये नौका रैली किया गया है पटना में। नौका रैली कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। गंगा नदी में। कौन नदी में? गंगा नदी में नौका रैली पटना में, निषाद राज गुहा की जयंती पर। बिहार के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई पार्टी की नाम क्या रखा है? तो ये नई पार्टी का नाम क्या रखा है? हिंद सेना। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की सहायता दी है? केंद्र सरकार ने आपदा के लिए कितना करोड़ रुपया दिया गया है जी? तो 588 करोड़ रुपया। कितना दिया गया? 588 करोड़ रुपया। भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है? तो भोजपुरिया कैलेंडर किया गया आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर हो रहा है? साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है पटना में। किनके नाम पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाम्बिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? कराटा में जाम्बिर अंसारी स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ हुआ? नेपाल में। तो ये इनको कहाँ के रहने वाले? जमुई के रहने वाले हैं। जमुई के जाम्बिर अंसारी को स्वर्ण पदक मिला है कराटा में, नेपाल में हुआ था ये। कहता है विरासत वृक्ष के बारे में सत्य कथन पढ़िए। ठीक है। कहता है 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। तो कितना वृक्ष है? 32 वृक्ष है। तो बात है ये सही। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कंचप्पा, इमली, शीशम और महुआ जैसे शामिल है। ये भी बात है सही। इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने किया है। हाँ, बिहार राज्य जैव विविधता ने किया है। कहता है कि विरासत वृक्ष, तो पहले तो ये समझिए कि जो विरासत वृक्ष है वो किस राज्य का है? तो ये है आपका बिहार का है। कितना वृक्ष है? 32 वृक्ष है। कौन सा मंत्रालय है? जैव विविधता है। पर्यावरण मत मार दीजिएगा। तो ये किसका है? जैव विविधता है। समझ गए? पर्यावरण मंत्रालय नहीं है ये। तो ये कथन तीनों का तीनों सही है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो गोपालगंज से किशनगंज जा रहा है। समझ रहे हैं? अगर मैप पर बनाते हैं तो आपका गोपालगंज यहाँ पे है, किशनगंज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ये सबसे लंबा कौन हो गया? तो आपका 45 का सबसे लंबा कौन हो गया जी? NH27। क्या है इसमें? NH27 है। सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता कराने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? सभी पंचायत में वाईफाई लगा दिया है। तो ये कौन सा जिला बन गया जी? तो आपका बन गया है ये बेगूसराय। बेगूसराय में क्या हो गया? आपका मैप में बेगूसराय पता ना, यहाँ पे बीचों बीच में बेगूसराय है। तो कहता है कि बेगूसराय हो गया कि उसके हर पंचायत में वाईफाई लगा दिएगा। पंचायत में बेगूसराय में। राज्य सरकार ने कहाँ पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाएगा राजगीर में। पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया गया है? बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना कहाँ किया गया है? तो किया गया लोक जननायक जयप्रकाश अस्पताल पटना में। लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में। किस राज्य ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पत्रकारों को 6,000 रुपये की जगह पे 15,000 रुपये महीने देने के? तो बिहार में 15,000 रुपये दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में
शामिल बिहार के संसदों के बारे में सही कॉलम पर सुमेलित कीजिए। कौन क्या क्या है, शायद उनका वो दिया गया है। तो नित्यानंद राय हैं, सतीश राज दुबे हैं, 50 का देखिए जी। तो इसका कहता है कि रामनाथ ठाकुर क्या हैं, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। रामनाथ ठाकुर क्या हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो गए, ठीक है। नित्यानंद राय क्या है, कोयला और खनन मंत्रालय हो गए, नहीं गृह मंत्रालय। नित्यानंद राय में क्या है, गृह मंत्रालय है। सतीश चंद्र दुबे क्या है, तो ये क्या है, कोयला खनन मंत्रालय। सतीश जी क्या है, कोयला खनन मंत्रालय है। और एक वजह राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय है। राजभूषण क्या है, जल शक्ति मंत्रालय। आपका आगे आंसर डी आ गया। अगला देखना है अब प्रैक्टिस सेट 5। अगला प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का हम लोग देखते हैं। कह रहा है भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। कहाँ, भागलपुर में खोला जाएगा। बात है सही। भागलपुर के पीर पैंती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। बात ये भी है आपका सही कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ 2 विपरीत प्रकृतिक की फसलें उगाई है। यह भी बात है सही। तो पहला तो यह कि प्लास्टिक प्रबंधन अपशिष्ट कहाँ खोला जा रहा है, भागलपुर में। पीर पैंती में कहाँ है ये थर्मल पावर प्लांट, कहाँ, पीर पैंती भागलपुर में है। फिर कहता है कि बिहार के कृषि विश्वविद्यालय साबौर ने इतिहास रचते हुए 2 विपरीत प्रकृति की फसलें उगाई है। तीनों का कथन सही है। कहता है बिहार में बने बापू टावर का उद्घाटन मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो ये बापू टावर कहाँ है, तो ये आपका तो पता है, गर्दनीबाग। यही तो BPSC 70 का काल था, बापू टावर ही था। बिहार के अररिया जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल में उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला है। नसरीन शेख है, कहाँ की हैं, अररिया की हैं। ये अररिया कहाँ, सुपौल, अररिया, किशनगंज। मैप में देखिएगा सुपौल, अररिया, किशनगंज ये कोना में है। कहता है कि उनको क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ये किस खेल से हैं, तो ये कौन सा, खो खो खेलती हैं। क्या खेलती हैं, नसरीन शेख क्या खेलती हैं, खो खो खेलती हैं। नसरीन शेख खो खो खेलती हैं, खो खो है, अररिया जिले की हैं। नेशनल थिएटर अवार्ड के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार मधुबनी की मैथिली ठाकुर हैं, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, तो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला अब्बा राज्य कौन है, हमारा बिहार स्मार्ट मीटर लगाने में। कहता है 29 अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। खेल अकेडमी का निर्मित किसके द्वारा किया गया है जी, तो ये हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या था, ये प्रमोद भगत नाम है इनका। क्या है, प्रमोद भगत जी हैं। इनको पैरा शटलर थे, इनको बैडमिंटन ने निलंबित कर दिया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया प्रमोद भगत जी को। सृष्टि नखत दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई करने वाली है। यह बिहार के किस जिले से लगती है, तो सृष्टि नखत कहाँ की है जी, तो ये किशनगंज की है। ये किशनगंज आपका मैप में कहाँ कोने में है, तो ये किशनगंज की क्या नाम है, सृष्टि नखत नाम है इनका। ये दुनिया की सबसे 5वीं ऊंची चोटी कान है माउंट मकालू, उस पर चढ़ गई हैं। कहाँ के हैं, सृष्टि नखत किशनगंज की हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 7वां में। सुकन्या समृद्धि 7वां, सब में सहे है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में कौन सा स्थान मिला है हम लोग को, 7वां स्थान मिला है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव कहाँ किया गया है, तो ये किया गया मखाना महोत्सव बेंगलुरु में किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, इसके लेखक कौन है, तो कहता है कि इनके लेखक कौन है, तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी हैं।
धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी ने लिखा है। कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है, धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी ने। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पता है कि ये कौन बन गया जी? तो बन गए कौन? अशोक कुमार। अशोक जी बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अशोक जी क्या बन गए? बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बन गए अशोक जी। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु के तहत शहीद होने वाले शहीदों को परिजनों को मिलने वाले रुपये सम्मान कितना घोषणा किया? बिहार सरकार मतलब कितना पैसा देने की बात किया है? तो बिहार सरकार कितना बात किया है जी? 50 लाख रुपये। ऑपरेशन सिंदूर में अगर कोई शहीद हुए हैं तो 50 लाख रुपये दिया जाएगा। नीति आयोग की 10वीं बैठक, नीति आयोग की 10वीं बैठक बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय शाखा योजनाओं में केंद्र सरकार को कितने प्रतिशत अनुदान का अनुरोध किया गया? 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से, मतलब कि नीति आयोग की 10वीं बैठक हुआ है तो उसमें बिहार सरकार कितना पैसा मांगा है? तो बोला है कि 90% हमको दीजिए। केंद्रीय योजनाओं में कितना परसेंट मांगा है? 90% मांगा है। 10वीं बैठक, नीति आयोग की 10वीं बैठक में। फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो यह डैम किस जिला में है? तो ये आपका डैम कहाँ है? नवादा में। तो नवादा के फुलवरिया डैम कहाँ लग रहा है? नवादा में फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाएगा। रजौली में बिहार का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा स्थापित किया जाएगा। तो रजौली कहाँ है आपका? तो ये भी आपका कहाँ है? नवादा में ही रजौली भी है। मिलान कीजिए कब स्टार्ट हुआ है? तो कहता है कि मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना, मेघा छात्रवृत्ति योजना कब शुरू किया गया है? तो देखिए भाई, तो मेघा छात्रवृत्ति योजना कब किया गया है? मेघा छात्रवृत्ति योजना 2024 में शुरू किया गया है। ठीक है। कन्या विवाह मंडप योजना बनाया गया 2025 में, अभी नया बनाया गया है। कन्या विवाह मंडप योजना कब बनाया गया? 2025 में बनाया गया है। और छात्रवृत्ति पिछले साल में शुरू किया गई थी। निश्चित स्वास्थ्य योजना कब 2024-25 में शुरू किया गया है? जल जीवन हरियाली मिशन 2019 का है। जल जीवन मिशन हरियाली 2019 का है, मतलब 1, 2, 3, 4 हो रहा है। मेघा छात्रवृत्ति 2022-24 में, कन्या विवाह 2025 में, निश्चित स्वास्थ्य 2024-25 में, जल जीवन हरियाली मिशन 2019 में। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने हैं, ये कितने नंबर के हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान कितने नंबर के हैं? तो 42 नंबर के। कितने? 42वें नंबर के हैं। ये याद रखिएगा, कितने नंबर के हैं? 42वें नंबर के हैं। ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है। 42। असत्य कथन पढ़िए जी। आधार कार्ड बनाने में बिहार पूरे भारत में 21वें स्थान पे है, हमको 19 है। असत्य कथन है, तो बात सही है। आधार कार्ड बनाने में हम लोग 21वें स्थान पे हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पे है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उस पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पे है। बात सही है। SSG स्वयं सहायता ग्रुप के बिहार में देश चौथा स्थान पे है, चौथा स्थान पे है, ये भी बात सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान नोमा नहीं है, ये नोमा नहीं है, स्वास्थ्य में शायद 13वें नंबर पे है। तो कहता है आधार बनाने में 21 नंबर है। कहता है कि आंकड़ा अपलोड करने में फर्स्ट नंबर, ई ग्राम स्वराज पे पहले नंबर पे आ गए, SSG में चौथे नंबर पे आ गए हैं। आगे पढ़िए, ऐप और विभाग किसका है? कहता है कि स्वच्छ बिहार पोर्टल ये किसका है? तो ये आपका स्वच्छ बिहार पोर्टल किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सामान्य प्रशासन विभाग का है, स्वच्छ बिहार पोर्टल। 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है। भव्या ऐप किसका है? तो भव्या ऐप किसका है? तो स्वास्थ्य विभाग का भव्या ऐप है। इंस्पेक्शन कहाँ होगा? खनन और भूतत्व में। इंस्पेक्शन कहाँ होगा? खनन और भूतत्व में होगा। सुविधा है किसी के लिए? स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड के लिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड में सुविधा होगा। तो स्वच्छ बिहार है सामान्य प्रशासन, भव्या ऐप है स्वास्थ्य विभाग का, भव्या ऐप है स्वास्थ्य विभाग का, भव्या ऐप है। इंस्पेक्शन करना है, खनन में इंस्पेक्शन करना है, और सुविधा होगा पावर में, मतलब बिजली बिल भरने में सुविधा हो जाएगा। तो 4, 3 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है। बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को स्कूली शिक्षा में किए गए अहम बदलाव के व नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शिक्षक का नाम क्या है? तो नाम है रंजन कुमार जी। रंजन कुमार जी कहाँ के हैं? बेगूसराय के हैं। रंजन जी कहाँ के हैं? बेगूसराय के हैं, और उनको शिक्षाग्रह पुरस्कार दिया गया है।
अयोध्या रिविजिटेड ओके। अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है जी? किशोर कुमार जी। स्वर्गीय इसके आगे लगाइए भाई, स्वर्गीय किशोर कुमार जी रहे, आदरणीय। तो अयोध्या रिविजिटेड क्या नाम है? ADOYA अयोध्या रिविजिटेड। कहता है कि 2024 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल डेटाबेस में दुनिया में 2% वैज्ञानिक में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। ये कहाँ के हैं? अनिल सिंह यादव किस ज़िले के रहने वाले हैं? तो अनिल सिंह यादव हैं हमारे भोजपुर के हैं। तो भोजपुर के अनिल सिंह यादव को ग्लोबल डेटाबेस में 2% में रखा गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कौन? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। उसमें अनिल कुमार यादव को रखा गया है। बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया? कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया। तो ये हमारा कौन सा राज्य बन गया है? तो 5वां राज्य बन गया। कितना है? 5th नंबर पे है। क्या नाम है इसका? कर्मचारी राज्य बीमा समिति। मतलब सरकारी नौकरी हो जाएगा तो आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, बस बात हो रही है। कितना है? 5वें नंबर में है। मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में अवैध खनन का उसे बिहार में लाने के रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया है। तो वहाँ से क्या लाया जा रहा है? खनन करके क्या लाया जा रहा है? तो खनन करके लाया जा रहा है कोयला। अवैध खनन कहाँ हो रहा है? मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में अवैध खनन किया जा रहा है कोयला का। अवैध खनन करके कोयला को अब बिहार लाया जा रहा है अवैध तरीके से। तो इसलिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट लगा है। ये सब कुछ ज़्यादा ही डिटेल क्वेश्चन है, इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछता है। चेन्नई में आयोजित 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं? कहता है कि पैरा एथलेटिक्स जो हुआ है कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ, ये याद रखें। पैरा एथलेटिक्स हुआ चेन्नई में। तो ये हमें बिहार कितना पदक जीता है? तो जीता है 10 पदक। पैरा एथलेटिक्स में कितना जीता है? 10 पदक जीता है। टोटल सीधे 10 पदक जीता है। 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आप बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब इसको 1 करोड़ कर दिया है। 27 का ओहो अच्छा, नौकरी की बात हो रहा है ना खाली, तो 12 लाख हुआ है। नौकरी की बात हो रहा है सिर्फ। 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 12 लाख। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत 1.2 करोड़ फर्जी राशन कार्डों के धारकों के नाम हटाए गए हैं। ऑपरेशन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन क्लीन अप किस में किया गया है? तो हमको लगता है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होगा, 28 का बी होगा। कहता है कि ऑपरेशन क्लीन अप किससे है? तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत है। कहता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मार्ग का आयोजन किया गया है। तो ये कब से कब तक किया गया? सड़क सुरक्षा मार्ग कब से कब तक किया गया जी? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो सड़क सुरक्षा मतलब नए साल में सड़क सुरक्षा किया जा रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। हाँ, 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए पटना नगर निगम की किस सफाई कर्मी को आमंत्रित किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन में गई थी, पटना नगर निगम की थी। तो सफाई कर्मी का नाम क्या था? इनका नाम था शोभा देवी। शोभा देवी जी राष्ट्रपति भवन जी जाके उनके साथ भोजन किया गया थे, भोजन करने गए थे। कहाँ के? पटना नगर निगम के थे, वो गई थी शोभा देवी जी। नीतीश सरकार ने के मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। ये किस विभाग के मंत्री हैं अभी? अशोक चौधरी किस विभाग के मंत्री हैं? अशोक चौधरी हैं अपना ग्रामीण कार्य विभाग है। इनका क्या है? ग्रामीण कार्य विभाग है। इनका क्या है? ग्रामीण कार्य विभाग है। हाल में ही लैला कबीर का निधन हो गया। लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? ऐसा पूछेगा। क्या ही फालतू सवाल लिखा हुआ है इसमें। 32 का ये जगजीवन राम। लैला कबीर किनकी पत्नी थी? जगजीवन राम की पत्नी थी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन पढ़िए। ये क्या है ना, ज़्यादा बनाने के चक्कर में कुछ भी सवाल बना दिया गया है इसमें। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के बारे में सत्य कथन के बारे में पढ़िए। तो क्या है कि मदरसा बोर्ड के 33 है। कहता है इसके अध्यक्ष कौन है? कहता है सलीम परवेज़ है अध्यक्ष, सही है।
कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं। 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं, बात सही है। इसका घटा 2030 तक के लिए किया गया है, नहीं, गलत है। 33 का केवल 1 और 2 सही है। खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी को वुशु में कांस्य पदक जीता है? खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में कौन से खिलाड़ी है जो वुशु में कांस्य पदक जीती है? तो ये कौन महिला है? जिया कुमारी है, वुशु में कांस्य पदक जीती है। कौन सा पदक जीती है? वुशु में कांस्य पदक। ये भी क्या कांस्य पदक क्या था? ब्रॉन्ज होता है और क्या। सेल और जीन थेरेपी पर विशेष सामाजिक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सेल और जीन थेरेपी पर वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है मेदांता हॉस्पिटल पटना में। मेदांता हॉस्पिटल पटना में किया गया है सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन। भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किनको अविस्मरणीय योगदान के लिए शहीद श्री राम तिवारी कौस्तुभनी सम्मान प्रदान किया गया है? भोजपुरी साहित्य के लिए किनको दिया गया ये? तो ये दिया गया आपका भगवती प्रसाद द्विवेदी को ये दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सड़न नामक बीमारी बढ़ रही है। ये लाल सड़न बीमारी गन्ने के अंदर में किस रूप में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है कवक के रूप में, क्या चीज़ के रूप में? फंगस के रूप में। तो होता है लाल सड़न नामक बीमारी। लाल सड़न नामक बीमारी कहाँ है? तो होता है गन्ने में होता है। लाल सड़न बीमारी गन्ने में होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, इस फंगस के कारण होता है। मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 से 8 के लिए है। दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? 38 का दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल्स। डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल्स। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। यह पर्यटन विभाग के ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिरों को आसपास बुनियादी ढांचा का विकास करेगी? तो शिव सर्किट बनाया जा रहा है, तो कितने बुनियादी ढांचा है? तो 9 गो। कहता है कि शिव सर्किट बनाया जा रहा है शिव मंदिर के लिए, ये पर्यटन विभाग काम कर रहा है। शिव सर्किट में कौन है? पर्यटन विभाग है, जो 9 मंदिरों की आसपास बुनियादी ढांचा का विकास करेगी। 9 मंदिर शिव मंदिर है। चर्चा में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और संबंधित जिला कहाँ का है? तो अब ये देखिए कि कौन कौन आर्द्र भूमि कहाँ है, तो वो अब यहाँ पढ़िए 40 का। बरौला झील कहाँ है? तो बरौला झील आपका वैशाली में है। बरौला झील कहाँ है? वैशाली में। 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। हसनपुर वेटलैंड कहाँ है? तो हसनपुर वेटलैंड कहाँ है? समस्तीपुर में। हसनपुर कहाँ है? वेटलैंड समस्तीपुर में है, हसनपुर, ठीक है। सुरौला चोर वेटलैंड कहाँ है? सुरौला चोर वेटलैंड कहाँ है आपका जी? तो कहता है ये सिवान में है। अब मोती झील कहाँ है? मोतीपुर में मोती झील है। मोती झील कहाँ है? मोतीपुर में है। तो आपका ये हो गया बी। देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया है? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम बिहार में शुरू किया गया है। प्रथम सौर वेदनाम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सौर वेदनाम कहाँ किया गया था? ये मोतिहारी में। 42 का ये। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार की पहली महिला कौन सी है? तो इनका नाम क्या है? नागरिकता संशोधन में पहली महिला कौन हो गई है? नाम है क्या? सुमित्रा शाह। नाम इनका क्या है? सुमित्रा शाह। NCRB के अनुसार हिट एंड रन मामले में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? हिट एंड रन में हम लोग कितने नंबर पे आ रहे हैं? तो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। हिट मार के धक्का भाग जा रहे हैं 5 नंबर पे। वर्तमान राज्य वित्त आयोग 7वां के बारे में सत्य कथन पढ़िए। तो राज्य वित्त आयोग 7वां बनाया गया है। कहता है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक चौधरी हैं। ये कूट पूछना है, सत्य का बताना है। 45। तो वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? अशोक चौधरी जी हैं वित्त आयोग में, सही है। आयोग की कुल सदस्या 3 होती है, इसमें 1 अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी बात सही है। अपनी अनुशंसाएँ वित्तीय वर्ष 2026 तक की देनी होगी। आयोग की सभी अनुशंसाएँ 2026 से 31 तक लागू होगा। 2026 तक इसको डेटा देना पड़ेगा, और 26 से 31 तक लागू किया जाएगा। बात ये भी सही है, सभी कथन सही है। बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला में है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ के नेशनल हाईवे का लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये 46 पूछ रहा है, तो कहाँ होगा? पटना में होगा। किस जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन आयोजन किया गया है? अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो 47 का हो जाएगा रोहतास में।
रोहतास आपका मैप में कहाँ पे है जी? तो ये इस कोना में रोहतास है। तो यहाँ पे क्या किया गया था? अंतरिक्ष यान सम्मेलन किया गया था, ये रोहतास में। स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की वजह? हल्दीराम अपना खोला है पटना में, कहाँ खोला है? तो 48 का हो जाएगा, बिहटा में, पटना का बिहटा में स्नैक्स कंपनी खोला है अपना हल्दीराम ने। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव किस जिला में किया गया है? तो बौद्ध महोत्सव कहाँ किया जाएगा जी? गया जी के अलावा। बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी देखे थे। ओहो, कचरा निपटान संयंत्र कहाँ जाएगा? मुजफ्फरपुर में जाएगा, यहाँ पे नहीं। कचरा निपटान कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। ये कुछ और था, ये क्या था? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हो रहा है भागलपुर में। प्लास्टिक का हो रहा है भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है आपका मैप में? इस कोना में भागलपुर है प्लास्टिक के लिए। लेकिन अगर कचरा की बात करेगा तो कचरा कहाँ है आपका? कचरा आपका कहाँ है? मुजफ्फरपुर में कचरा है, मुजफ्फरपुर में। चलिए एक और कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं भाई, मुँह दर्द कर रहा है।
चलिए एक और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू करते हैं इसको। कहता है छठा नंबर देख रहे हैं। कहता है कृषि नेतृत्व पुरस्कार के बारे में सत्य कथन के बारे में पढ़िए। कृषि नेतृत्व पुरस्कार, कहता है यह कृषि नेतृत्व में यह पुरस्कार बिहार को दिया गया है। ठीक है, बात सही है। बिहार के मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। कैसे के लिए? मत्स्य पालन में असाधारण के लिए दिया है कृषि नेतृत्व पुरस्कार। ठीक है, बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक कौन है? उत्पादक जिला का है मधुबनी में। कहता है मधुबनी में सबसे ज़्यादा ये है। मधुबनी बिहार के मैप में कहाँ है आपका? तो यहाँ पे बीचों बीच में मधुबनी है। 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का जो नई दिल्ली में किया गया था, ये भी बात सही है। चारों को चारों सही है। तो कहता है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 बिहार को दिया गया है, मत्स्य पालन में दिया गया है। मधुबनी जिला टॉप किया है, मधुबनी जिला मछली पालने में, और ये 16वें नंबर का था, नई दिल्ली में हुआ। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये हमारा बिहार है। कहाँ? बिहार। शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? शाही लीची की होम डिलीवरी करने के लिए तो ये हुआ है आपका बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ में। किसमें हुआ है? तो बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ, पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, आपको पता होगा। को अवसर पर मोदी जी ने मधुबनी में कितने करोड़ रुपए का परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? पता है मधुबनी से किया गया है। तो कितना करोड़ रुपया था जी? तो ये आपका था 13,480 करोड़ का। कितना था? 13,480 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया गया। कहाँ से? आपका किया गया है, मधुबनी से किया गया है। बिहार के बक्सर ज़िले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम, बिहार कहाँ? बक्सर ज़िले में हुआ है किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम। इसका उद्घाटन किसने किया था? किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन कौन किए हैं? तो विजय सिन्हा जी। विजय किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम किया गया है बक्सर में, विजय सिन्हा जी उद्घाटन किए हैं। बिहार के नालंदा जिले में किस दिव्यांग बालिका को असाधारण प्रतिभा के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नालंदा की है, तो इसका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? गोल्डी कुमारी। तो गोल्डी कुमारी नालंदा की एक लड़की है, उसको दिव्यांग बालिका है, उनको द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। एक चीज़ और देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, लेकिन दिए हैं कौन? राष्ट्रपति जी दिए हैं, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को कौन दिया है? तो ये प्रधानमंत्री है, तो दिए होगी द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी जी दिए होंगे? नहीं, दिए कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी दिए हैं नालंदा की गोल्डी कुमारी को। बिहार की राजनीति में आरसीपीसी रामचंद्र सिंह प्रसाद ने अपनी एक नई पार्टी का नाम बनाया, उसका नाम क्या है? आरसीपीसी की नई पार्टी का नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आशा। क्या नाम रखें? आरसीपी जी ने अपना नई पार्टी का नाम रखा है आशा। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया? व्हाट्सएप से आप संपत्ति कर जो जमा करने वाला कौन सा नगर निगम बन गया है? तो ये है पटना नगर निगम। शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो ये कौन कौन है? तो ये 2 शिक्षक कौन कौन है हमारे? तो हैं मीनाक्षी कुमारी जी हैं और सिकंदर कुमार सुमन है। सिकंदर कुमार सुमन, मीनाक्षी कुमारी जी मधुबनी की हैं, तो एकदम ऊपर के हैं। मधुबनी आपका यहाँ पे है और कैमूर आपका नीचे है, ऊपर नीचे। तो मीनाक्षी कुमारी मधुबनी की है और सिकंदर कुमार सुमन कैमूर के हैं। मनोज वाजपेयी की किस फिल्म के लिए 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया है? पता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो ये कौन सा फिल्म था जी उनका? उनका था गुलमोहर। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया? इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनेगा? खेलो इंडिया योजना के तहत में फुटबॉल कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा कहाँ पे? तो भागलपुर में। भागलपुर में क्या हो जाएगा? तो भागलपुर मैप में कहाँ है आपका? भागलपुर आपका इस कोने पे है, भागलपुर नीचे में। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? फुटबॉल बनेगा। हॉकी का भी पता है, हॉकी आपका राजगीर नालंदा में है, और क्रिकेट भी राजगीर नालंदा में है, ये दोनों तो यहाँ पे है। और फुटबॉल कहाँ बनेगा? बनेगा भागलपुर में। बिहार के किस व्यक्ति को हाल में ही राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? टीम जो कोच बने हैं बिहार के ही वो व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह हैं, वो हॉकी महिला के कोच बनी है, महिला हॉकी की हरिंदर सिंह कोच बन गए हैं। ये कूट के सहायता से वो कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब किया गया जी? एक आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा,
1 2016 में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था। ठीक है, कहता है कि कृषि इनपुट सब्सिडी योजना कब शुरू किया गया है, तो ये किया गया 2019 में। हर घर बिजली योजना कब शुरू किया गया है जी, तो हर घर बिजली योजना कब किया था, 2016 में। कब किया गया, 2016 में, 15 नवंबर 2016 को। और 7 निश्चय 1 कब किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। 7 निश्चय 1 कब किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। तो अब 7 निश्चय 2 भी आ गया, आपको पता होगा, ये 2 भी आ गया है, ये 20 से चालू हुआ होगा। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा, आम्रपाली में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा, तो किया जाएगा किसको, कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग में बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है, पर्यटक उद्योग के लिए, तो ये इसका नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया पर्यटक होम स्टे योजना। क्या नाम है, पर्यटक होम स्टे योजना। कहता है कि राज्य बिहार के नए कानून के तहत सज़ा दिलाने वाला पहला ज़िला कौन बन गया है, तो सबसे पहला ज़िला कौन बन गया जहाँ पे वो दिया गया है, तो आपका पहला ज़िला बन गया है सारण। सिवान, सारण का है मैप में, सिवान और सारण यहाँ से सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ सारण है, सिवान ये है और सारण ये हो गया, सिवान सारण। पटना विश्वविद्यालय में 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त कौन किया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, मैथिली मृणालिनी। मैथिली मृणालिनी है, वो पहली बार अध्यक्ष बनी है। जातीय जनगणना 2023 में आधार पर राज्यों में कुल जातियों की संख्या कितनी है, तो 200, यहाँ पे कितना टोटल जनजाति था, कितना था, तो 214 जनजाति है। कितना, 214 जातियाँ हैं हमारे बिहार में, 214। जातीय जनगणना 2023 में किया गया है। विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा कहाँ है, तो पूसा आपका कहाँ है जी, समस्तीपुर में पूसा है। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता का नाम क्या बन गई है, तो इनका नाम क्या था, ई वोटिंग करने वाली क्या नाम, तो इनका नाम था दीभा कुमारी, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण कहाँ है जी, तो पूर्वी चंपारण यहाँ पे है, दीभा कुमारी नाम था। पूर्वी चंपारण में पहला जो ई वोटिंग हुआ, दीभा कुमारी यहाँ पे हुआ है, पूर्वी चंपारण में। राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न, राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न से में सत्य कथन के बारे में चयन कीजिए। कहता है कि राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में चयन कीजिए, तो कहता है कि असत्य कथन है। यह पुरस्कार कमल नयन को दिया गया है, बात सही है। यह पुरस्कार कर्नाटक में गुलबर्गा में आयोजित भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के दौरान दिया गया है, ये भी जरूरी सही है। तो कहाँ किया गया, कर्नाटक में। कमल नयन बोध गया कि निरंजना नदी के पूर्ण जीवन पर काम कर रहे हैं, ये भी बात सही है। तो कहता है कि युवा भारत गौरव रत्न दिया गया है, कमल नयन को दिया गया है, ये बोध गया में फल्गु नदी पे काम कर रहे हैं, कर्नाटक में इनको दिया गया। बात है सब सही है, गलती कोई नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 10 मेगावाट बिजली नवादा में कहाँ शुरू किया, रजौली में। अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग ने आइकन बनाया, किसको बनाया, नीतू चंद्रा को। बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी पहली मैथिली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी, तो इनका फिल्म का नाम क्या था, इनका फिल्म का नाम क्या था जी, 23 फिल्म का नाम था इनका मिथिला मखाना, नाम का था मिथिला मखाना, इनका फिल्म का नाम था। ठीक है। भारतीय मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन सब ये हो जाएगा। तो इसका HRMS नाम है, क्या नाम है ऐप का नाम, HRMS है, अमृतलाल मीणा जी ने किया है। तो इसका आपका हो जाएगा ए। लोकसभा के एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया है, इसे यूनेस्को में अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है, संभावित सूची में। तो ये क्या किसके बारे में बताया गया था, तो ये बताया गया है रामपुरवा के लौरिया नंदन अशोक स्तंभ से, रामपुरवा और लौरिया नंदन अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया था। तो ये इसको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, रामपुरवा और लौरिया नंदन को। सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर 8 अगस्त को किनके द्वारा किया गया है, तो ये कौन थे यहाँ पे 8 अगस्त को कौन आए हुए थे, तो हमारे अमित शाह जी थे और नीतीश कुमार जी थे। उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन सा है, उड़ान स्कीम के तहत में
तो ये कौन सा है? दरभंगा एयरपोर्ट। उड़ान स्कीम के तहत में सबसे सफल एयरपोर्ट है हमारा दरभंगा एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी की पेयजल परियोजना की घोषणा किया? किस जिले में सोन नदी पेयजल परियोजना कहाँ घोषित किया गया है? तो क्या गया? कैमूर में। कैमूर में सोन नदी, तो ये यहाँ पे है कैमूर, तो ये नीचे से ही सोन नदी जाता है, बीच में गंगा जी हैं, तो ये कैमूर में घोषित किया गया है सोन नदी पेयजल परियोजना कैमूर में। पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीर्तन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया है? ये सब देखते हैं, ये सब सवाल पूछता है। द कैमरामैन। बस्तर कीर्तन फिल्म महोत्सव कहाँ किया गया? पटना में किया गया। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बाल राज्य अधिकार संरक्षण आयोग की किसे बनाया गया? डॉक्टर अमरदीप को बनाया गया। मेला और जिला बताइए। मंदार महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा था? मंदार महोत्सव आपका था सी का 1 नहीं, मंदार महोत्सव है 31 देख रहे हैं ना, सी का 1 ही होगा, डी ऑप्शन सही है। मंदार महोत्सव है बांका में। फिर कहता है कि मेंदहार महोत्सव कहाँ है? सिवान में। गुप्ता धाम महोत्सव कहाँ है? रोहतास में। रोहतास में। और कोसी महोत्सव सहरसा में। बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान दिया गया है? बिहार केसरी कितने लोगों को दिया गया है? तो 17 लोगों को दिया है। केसरी सम्मान दिया है कितने लोगों को? 17 लोगों को दिया है, 17 लोग हैं। अलका सिंह KIYG में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई अलका सिंह। ये कौन से जिला के हैं? अलका सिंह शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीती हैं। शॉटपुट में क्या जीती हैं? गोल्ड मेडल जीती हैं अलका सिंह। तो ये बिहार के कहाँ की रहने वाली हैं? तो सिवान की हैं अलका सिंह। कहाँ की हैं? अलका सिंह सिवान की हैं। शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीती हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाया है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में कौन सा अपनी वर्षगांठ मनाया है? तो ये बनाया है कौन सा? 50वां। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद 50वां वर्षगांठ बनाया। बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है। रेशेदार फलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है। रेशेदार फसलों में जूट है, बात सही है। विगत वर्षों में तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है। तो उत्पादन में कमी है, बात सही है। सर्वाधिक शुद्ध बुआई पश्चिम चंपारण में होता है। ये नहीं, ये गलत है। तो सही कौन है? तो केवल 1 और 2 सही है। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया? तो सिटी बस सुविधा होगा तो कितने किलोमीटर में शुरू किया जाएगा? तो 50 किलोमीटर में। कितना? 50 किलोमीटर के अंदर में ये शुरू किया जाएगा सिटी बस। कहता राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पक्षी महोत्सव कलरव का कहाँ किया गया? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में कलरव का क्या नाम? इसका नाम क्या रखा था? कलरव 2025। 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने 69वें गणतंत्रता दिवस गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। अब वो कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? तो ये हो जाएगा आपका 19 बार। देश में पहली बार कोहरे का पूर्वानुमान लगाने वाले किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? हमारा बिहार है, कोहरा का पूर्वानुमान लगा रहा है। बिहार में पहली बार वुमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप का कहाँ किया जा रहा है? तो ये क्या है? राजगीर खेल परिसर में। कोटिकसी। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए PNG पर वैट 20 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो वैट 20 से घटाकर कर दिया गया 5%। स्वच्छ ईंधन के लिए औद्योगिक इकाइयों में वैट घटा के कर दिया 5%। राष्ट्रकवि दिनकर सिंह रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी जयंती हुई 23 सितंबर को? कौन सी जयंती मनाई गई रामधारी सिंह दिनकर का? तो 117वीं। कितना? 117वीं जयंती मनाया गया 23 सितंबर को। मनाया गया है, नहीं मनाया जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन 2025-26 को आगे बढ़ाकर कब तक विस्तारित कर दिया गया है? जल जीवन हरियाली मिशन को बढ़ा के कर दिया गया 2028 तक। जल जीवन कितना बढ़ा दिया? 2028 तक।
कहता है नीरजा रेणु का निधन हो गया है। वो किस भाषा की साहित्यकार थी? तो ये थी आपकी मैथिली भाषा की नीरजा रेणु, मैथिली भाषा की क्या थी? साहित्यकार थी। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल की अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका कब? 21 से 25 अप्रैल तक, 4 दिन। कब? 21 से 25 अप्रैल तक। हाल में ही बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को अध्ययन किया है। तो ये और कौन कौन है? तो 46 आपका है। कहता है कि गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया। कहाँ का? सब ऊपरी नदी है। यहाँ पर पहले गंडक है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा, ये सब ऊपर ऊपर ही है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत व नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने वाले मुखिया पद से पदमुक्त कर दिया गया है। तो नेपाल में भी थे और भारत के मुखिया कौन रखे थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम है सबा परवीन उर्फ सबा खातून। ये दोनों की नागरिकता था, सबा परवीन और सबा खातून था। ये मुखिया पद से हटा दिया गया। शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? शाश्वत मिथिला महोत्सव किया गया गांधीनगर गुजरात में। शाश्वत मिथिला महोत्सव गांधीनगर गुजरात में। मोदी जी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL के LPG ब्लॉटिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? मतलब LPG गैस कहाँ पे भरा जाएगा? BPCL का LPG गैस कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है कहाँ आपका जी? मीरगंज गोपाल में। लोकेशन मीरगंज गोपाल, यहाँ पे है गोपालगंज। पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में कमी आ रही है। अब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां जन्म ले रही है? तो अब कितना आ गया? 891 लड़कियां हो गई। कितना हो गई? 891 लड़कियां पंजीकरण प्रणाली के तहत में। तो आपका ये ख़त्म हो गया। बाकी हमको कहता है कि 12 को है ना, 2 दिन में और इसको ख़त्म कर दिया, 2 से 3 दिनों में।